हेलो बच्चों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायिकता के बारे में, ठीक है ना। ये प्रायिकता के बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे कि बिना पेन उठाए हुए आपको बनाने का कॉन्सेप्ट देंगे। बिना पेन उठाए हुए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बिना टाइम गंवाए हुए आप क्या करिएगा, उसको सही टिक आप भर सकते हैं यानी कि लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ उसको देखिएगा आप अच्छे से, और आपको कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में बिना पेन उठाए बनाइएगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग पहले कराए क्या थी प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग सूचित करते हैं पीई से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। क्या चीज सूचित करते हैं? पीई से सूचित करते हैं। अब उसके नीचे दोनों में लिखा प्रायिकता को पी बराबर एनी बटा एन। देखिए एनी मतलब क्या हुआ, जो घटना घटा। एनएस मतलब क्या होता है? कुल घटना घटित, यानी कि जो पूरी घटना घटित हुई आज, जो कुल घटना में घटने के पर्यंत में क्या हुआ, जो घटना घटा उसके लिए ये होगा जो घटना घटा या कुल घटना यानी कि पूरा घटना। तो इसको हम लोग लिखे हिंदी में, या हिंदी में क्या लिख सकते हैं? पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों, देखिए संभव परिणामों की कुल संख्या, यानी कि यह पूरा घटना का है ना। तीसरा का कंसेप्ट करा प्रायिकता का मान 0 से कितना के बीच में होता है? 1 के बीच में होता है। देखिए आप याद रखिए एक बात, आपका ना प्रायिकता का जो मान आएगा जब हल करिएगा, जो सॉल्व करिएगा, तो 0 से 1 के बीच में, अगर 1 से 1 दशमलव बढ़ गया तो आपका वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। दूसरा नंबर, प्रायिकता में कभी माइनस में आंसर नहीं आता। दो दिमाग में कंसेप्ट रखिएगा, एक कि 0 से 1 के बीच में आएगा तो प्रायिकता होगा मान, और आंसर आपका वही हो जाएगा। अब अगर प्रायिकता का मान 1.1 हो गया तो प्रायिकता का वैल्यू वो नहीं है। दूसरा नंबर कंसेप्ट में आप रखिएगा क्या चीज, कि प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं आएगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, या तीसरा का दिया क्या चीज कि 0 से 1 के बीच में होता है। अब देखिए इसको लिखते हैं 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 से कितना के बीच में होगा? 1 के बीच में होगा। एक सिक्का को उछालने पर, अब देखिए ध्यान देंगे हम लोग, एक सिक्का के उछालने पर, हाँ देखिए उसमें थोड़ा सा एक सिक्का का पहले देख लीजिएगा कि 4 नंबर जो दिया ना, P प्लस पी नॉट, यानी कि नहीं, ये P घटना हो गया, ये घटना नहीं घटा यानी कि 1 हो गया, तो P प्लस पी नॉट बराबर 1। ये भी आपको डायरेक्ट मॉडल सेट में क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा, गेस्ट पेपर में आपको डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, फॉर्मूला से आपको ना एग्जाम में पूछा हुआ, आप दे देगा इतना या ऑप्शन दे देगा क्या बढ़ेगा। तो एक कंसेप्ट ले लीजिएगा, तो बिना पेन उठा हुआ बढ़िएगा। उसके बाद देखिए एक सिक्का को उछालने पर, अब ध्यान दीजिएगा, एक सिक्का को उछालना है तो आप बताइए, आप एक सिक्का लीजिए, ठीक है ना। सिक्का जब लेते हैं तो क्या करते हैं कि सिक्का को जब उछालते हैं तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है हेड या टेल। अब देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष या पृष्ठ भी बोलते हैं, एक और बोलते हैं चित और पट। देखिए वो भी लिख देते हैं, आपको कंसेप्ट में आ जाएगा, यानी कि चित भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? पट भी होता है। तो आपको एक सिक्का उछालेंगे तो कितना संभव हुआ घटना, यानी कि 2 होगा, एक चित और पट यानी कि हेड और टेल। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? 2। एनएस बराबर कितना होगा? 2। तो देखिए इतना हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, आपको एनएस बराबर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला कंसेप्ट में 6 नंबर, 2 सिक्का को उछालने पर। अब देखिए 2 सिक्का की बात करें तो 2 सिक्का जब हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या संभावना है भाई? तो देखिए दोनों हाथ से सिक्का लीजिए, दोनों साथ उठाते हैं, देखिए क्या करा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड, यानी कि आपको माइंड में रखना क्या चीज, जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, यानी कि हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड, यानी कि एनएस का वैल्यू कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब करा है फिर देखिए कुल संभव घटना में कितना हो गया? 4, यानी कि एनएस का मान कितना हो गया? 4। अब एक पासा को उछालने पर, देखिए एक पासा में क्या करा है कि एक पासा जब उछालते हैं, पासा मतलब क्या होगा? लूडो का गोटी, जैसे लूडो खेलते हैं ना हम लोग, तो लूडो का गोटी हुआ, लूडो गोटी में कितना रहता है अंक? 1 से लेकर 6 तक। तो देखिए एक पर उछालेंगे तो क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो कुल घटना आपका कितना हो रहा है यहाँ पे? कुल घटना 6 हो रहा है, यानी कि एक सिक्का को उछाला तो वहाँ पे कैसे आया था? 2, और यहाँ पे पासा उछाला, देखिए सिक्का पासा में अंतर है ना, पासा को हम लोग उछालेंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार 2 पासा को उछालेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 पासा को उछालेंगे तो यानी कि इसको बोलते हैं क्या चीज? वर्टिकल बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो देखिए 6 और 6, यानी कि 6 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 कितना हो गया? 2 पासा को उछाले तो 36 हो गया। तो कुल परिणाम कितना होगा इसका? 36, यानी कि कुल परिणाम 36। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे 2 सिक्का तो उछाला हूँ, 2 पासा तो उछाला हूँ, 3 पासा का आप होता है लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं है, और 3 सिक्का का होता है वो पढ़ना है। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन बताएंगे। अब हम लोग इतना जो पढ़े हैं ना, अब इस पर देखिएगा बिना पेन उठाए हुए आपको उस कॉन्सेप्ट पर बिना पेन उठाए हुए आप आराम से टिक लगा सकते हैं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए।
अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप कंसेप्ट आप मैंने आपको दे दिया कि आप आराम से उसको भर सकते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन देखिए, जो आपके बोर्ड में बार बार प्रश्न को पूछा गया है उसी प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ, वो प्रश्न आ भी सकता है। तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए संभव असंभव, यानी कि अगर संभव कहता है तो क्या होता है, एक होता है। असंभव कह रहा है तो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे कोई बनाना ही नहीं था। देखिए आपको पूछा एग्जाम में 2019 से पूछा, 2020 से पूछा, 2022 से पूछा। आप इसमें देख लीजिए क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक में जाइए, उसमें देख लीजिए, आपको एकदम आसान है आपको। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, यानी कि जीरो होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। देखिए हम लोग उस पर कंसेप्ट में पढ़े थे, थ्योरी में पढ़े थे कि किसी भी प्रायिकता का मान जीरो से क्या होता है, एक के बीच में होता है। कितना के बीच में होता है, जीरो से एक के बीच में होता है ना। यानी कि जीरो से जो एक के बीच में होता है, जीरो मान क्या होगा, कम हो गया, यानी कि न्यूनतम, अधिकतम मान क्या होगा, एक। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो कितना होता है, एक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे। देखिए मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि जीरो से एक रहेगा तो होगा प्रायिकता, एक के जैसे एक पॉइंट बढ़ गया तो प्रायिकता का मान यानी कि आंसर वो सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ई कोई घटना हो तो तब पीई प्लस पीई नॉट, देखिए यहाँ पर डैश दिया है ना, इसको नॉट भी पढ़ सकते हैं, पीई डैश भी पढ़ सकते का मान होगा। देखिए पूछा 2016-2021 में। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला को भी देखे थे, पीई प्लस पीई नॉट का मान होगा। तो देखिए कितना होता था, पीई प्लस पीई नॉट का मान 1 होता था। हम लोग पढ़े थे, यहाँ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा। देखिए क्या कर रहा है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, सम संख्या, आप जान रहे हैं कि सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से भाग देने पर क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी कि कट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे करा पासा, यानी कोई भी पासा, यानी किसी पासे को फेंकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि 2 पासा, यहाँ पे पासे लिखा हुआ है, जिसका मतलब एक ही पासा फेंकेगा। अब एक पासा को फेंकते थे तो हम लोग क्या आता था, 1 आता था, 2 आता था, 3 आता था, 4 आता था, 5 आता था, 6। आप इस बात को जानते हैं कि जब एक पासा को फेंकते हैं तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। अब इसमें देखिए टोटल कितना हो गया बताइए, यानी कि टोटल घटना हो गया 6। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिएगा, यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में क्या थी, सम संख्या, यानी कि सम मतलब क्या, जब 2 से विभाज्य हो तो सम संख्या कौन कौन है, देखिए आप बताइए, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, हुआ ना। तो कै को हो गया बताइए, तो एनी का मान कितना हो गया, यानी कि 2 2 4 6, तो कब होगा 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 हो गया। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, एनी बटा एन एस। अब देखिए यानी कि 3 हो गया एनी का मान और एन एस का मान 6 था, 3 दूनी 6, तो कितना है 1 बटा 2। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर कौन से है, डी। मैंने पेन उठाकर इसलिए समझाया क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, आप इसको कंसेप्ट में रखिए कैसे। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 आ गया, और यहाँ पे जब पासा को फेंक दिए तो 6 आया, तो सम संख्या क्या आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि 2 4 6, तो 3 आया, तो 3 क्या हो गया, ऊपर हो गया, यानी का माना 6 हो गया, क्या टोटल घटना हो गया, यानी कि 1 बटा 6, यानी कि 3 दूनी 6 1 बटा 2 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसी प्रकार से ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ताश वाला, फिर उसमें पूरा चीज को कंसेप्ट दूंगा और फिर दूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा। और ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन जैसे करा मैं पढ़ के समझा रहा हूँ, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से एक सही है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका ये सही है। फिर दूसरा, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं, क्योंकि आपका एग्जाम भी काफ़ी करीब आ चुका हुआ है और जितना मैं प्रश्न कर लेकर आ रहा हूँ आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए आप क्या करें, इसके बार बार देख लें और उसके बाद एग्जाम में जाए तो बहुत अच्छा से आप क्या करेंगे, एग्जाम देकर आएंगे। इसलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।